ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के क्रम में 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर धाम की। जी हाँ, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि हिमालय के केदार श्रृंग पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण के द्वारा भगवान शिव की कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इस स्थान पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। तब वरदान स्वरूप नर नारायण ने भगवान से अनुरोध किया था कि वे सर्वदा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो जाएं, ताकि अन्य भक्तों को भी उनके दर्शन मिल सकें। तभी से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारेश्वर धाम में विराजमान हो गए और ये क्षेत्र केदारेश्वर धाम यानी कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक अन्य कथा यह भी मिलती है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच जो घमासान युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों के द्वारा अपने सगे संबंधियों और भाइयों की हत्या के दोष से वो बहुत दुखी थे। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर वे भगवान शंकर के दर्शनों के लिए चल पड़े, जिससे कि वे भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे क्षमा याचना कर सके। वे काशी की ओर चले, पर भगवान शंकर तो उनसे बहुत नाराज थे, क्योंकि वे अपने भाइयों के हत्यारे थे। पांडव भी कहाँ हार मानने वाले थे। वे शिव जी के दर्शनों का दृढ़ संकल्प मन में लिए केदार धाम की ओर चल पड़े। जब वे केदार धाम पहुंचकर शिव जी को ढूंढ रहे थे, तब शिव जी ने एक भैंसे का रूप ले लिया और उस स्थान पर विचरण कर रहे अन्य पशुओं के साथ मिल गए। तब गदाधारी भीम ने शिव जी को भैंसे के रूप में पहचान लिया और पांडवों के साथ वह भगवान के दर्शन के लिए उनकी ओर बढ़ा। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शंकर भूमि में समाने लगे। जब वह धीरे धीरे भूमि में समा रहे थे, भीम उन पर झपटा और वह झपट कर केवल भगवान का पृष्ठभाग ही, मतलब कि उस भैंसे का पृष्ठभाग पकड़ पाया। तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर पांडवों को दर्शन दिए। तभी से भगवान शिव उस भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में उस स्थान पर विराजमान हुए और उन्हें केदारेश्वर धाम के रूप में पूजा जाने लगा। बाद में पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वर्तमान में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। इसीलिए ये कथा नर नारायण, पांडवों और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये थी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हर हर महादेव, जय बाबा केदारेश्वर।